ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी परमात्मा के मीठे बच्चे जो संगम युग पर जन्म जन्म का भाग्य बना रहे हैं, वो स्वयं बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। क्योंकि हम जो झोली भर के पहले 5000 साल पहले आए थे सतयुग में, पहले जन्म में, तो अभी जीरो हो गया, मतलब खाली हो गया है। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं तुम्हें श्रृंगार करने के लिए, वो भी ज्ञान रत्नों से। क्योंकि अभी हम श्रृंगार होके जाएंगे, फिर 5000 साल अच्छी तरह पाठ बजा सकते हैं। बाबा कहते हैं श्रृंगार करने के बाद तुम्हें राजाई में भेज देंगे। इसीलिए इन सब बातों को सोच के हमें खुशी में रहना चाहिए। और बाबा कहते हैं एक बाप से ही प्यार करो और किसी से प्यार करो ही नहीं। क्योंकि जितनी बाबा की याद रहेगी, आत्मा उतनी पावन बनेगी। और अपनी धारणा भी पक्का मजबूत बनाना है। इसके लिए हमें पक्का करना है जो भी धारणाएं बाबा ने कहा हुआ है। क्योंकि जो अभी हम कर रहे हैं वो कल्प की बाद वैसे ही होने वाला है। और जो हो रहा है वो सब दृश्य देख के, वो सब नजारा देख के नथिंग न्यू, गंभीर विनाश होना ही है। बाबा कहते हैं कि गंभीर विनाश होना है। किसी ने मुझे पूछा कि ये विनाश अभी जो चल रहा है क्या हमें पुरुषार्थ करा रहा है? मैंने कहा ये विनाश तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय पर भगवान ने जो कहा हुआ है, जैसे आज के मुरली में बाबा कह रहे हैं गंभीर विनाश। हर पल स्मृति में रहना चाहिए कि ड्रामा है। सृष्टि के रंगमंच पर हम सभी पाठ बजा रहे हैं, तो हमारा पाठ मजबूत होता चला जाएगा, स्थिति मजबूत हो जाएगी, धारणा मजबूत हो जाएगी और पाठ भी फिक्स हो जाएगी। अब सभी दुखी हैं, तभी तो भगवान को पुकारते हैं और आए हैं दूर देश से। ये देश अपना नहीं है। हम यहां पाठ बजा रहे हैं, फिर चले जाएंगे। हम आत्मज्योति के देश में चले जाएंगे। तो वो आत्मज्योति देश से, परमधाम से स्वयं भगवान आए हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। तो पहले तो पावन बनाएंगे बाबा, उसके बाद फिर हम सतयुग में, नई दुनिया में, पहले अपने घर जाएंगे फिर सतयुग में जाएंगे। तो 5000 वर्ष का जो ये ड्रामा है, हमने जो जो पाठ बजाया और अभी जो अंतिम स्थिति की पाठ बजा रहे हैं, वो भी भगवान हमारे साथ है। ये सोच के, ये चिंतन से हमें अपार खुशी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अपार, बहुत खुशी। और ये हमेशा याद रखें कि मैं एक एक्टर हूं। वो कहते हैं ना, जैसे बांस के जंगल में आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता। जंगल में पानी चाहिए। बाप ने समझाया है कि धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापना करने आते हैं। उनको पैगंबर बा मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये बातें हमें जब दूसरों को समझाते हैं, युक्ति से समझाना है। बाबा कहते हैं सब धर्म विनाश हो जाएगा, एक ही धर्म स्थापना होगा, एक ही राज्य, एक ही मत, जिसको कहते हैं सतयुग। 100% सुख शांति पवित्रता होगी, आनंद ही आनंद होगा। देवी देवता धर्म वाला पहला प्रिंस बनता है। मतलब ब्रह्मा द्वारा जब परमात्मा ज्ञान देते हैं तो अज्ञान मिट जाती है। तो अज्ञान मिट गई तो फिर दिव्य ज्ञान, दिव्य मनुष्य बन जाते हैं, जिसको देवता हम कहेंगे। और वो सारे कार्य होता है पवित्रता के बल से। सन्यासी लोग ये सब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान आते हैं हम बच्चों को कमल फूल समान बनाने के लिए। और कमल फूल समान जब हम बनते हैं तो मतलब पवित्र स्वतः प्रधान बन जाते हैं। फिर हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में आते हैं।
तो इतनी अपार खुशी हमारे मन में होना चाहिए। चिंतन करते रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें क्या से क्या बना रहे हैं, खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। आदि मध्य अंत का जो हम कुछ जानते नहीं थे, भगवान ज्ञान दे रहे हैं आदि मध्य अंत का। तुम्हारा नाम भी पंडा है। जैसे हरिद्वार में जाओ तो वहां पंडे लोग मिलते हैं, तो इसी प्रकार हम भी पंडे हैं। कहां के लिए? परम धाम ले जाने के लिए उन आत्माओं को, मतलब लेके जाएंगे बाबा। लेकिन हम जब ज्ञान समझाएंगे कि भगवान आए हुए हैं, अपने को देह नहीं समझना है, आप आत्मा हो और आपके पिता हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा है, और ब्रह्मा द्वारा वो ज्ञान सुना रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये सारी बातें पंडे बन के सबको, रूहानी पंडे बनना है। पंडे बना रूहानी पंडा, जिस्मानी पंडा नहीं। जिस्मानी पंडा तो वो दुनिया की मंदिरों की और कोई बातें बताएंगे, लेकिन हमें रूहानी पंडा बन के मूल वतन की यात्रा करानी है। बाबा कहते हैं सारे पापों से मुक्त हो जाओगे जब आप मुझे याद करोगे। बाबा कहते हैं मूल वतन की यात्रा करनी है। अभी सभी आत्माओं को जानी है। जैसे होता है ना, मक्खियों की रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं, वैसे शिव बाबा के साथ साथ वो शिव की बाराती कहा जाएगा। तो हम सब क्या हो गए? ब्राइडस। बाबा कौन है? ब्राइड ग्रूम। तो इसलिए तुम छी हो गए थे, अभी श्रृंगार करके शिव बाबा के साथ जाना है। श्रृंगार नहीं करेंगे तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर दुख का सजा भोगना पड़ेगा। दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। कितनी सजाएं खाएंगे, क्योंकि 63 जन्म से जो विकर्म किए हुए हैं उसका सजा तो मिलना ही है। ये शरीर के द्वारा भोगते हैं। अगर हम योग करते हैं तो बहुत सारी हिसाब किताब चुक्त हो जाएंगे। तो याद से भगवान ने कहा जमा करते जाओ। बाबा धारणाओं में कहते हैं अभी हर कर्म ज्ञानयुक्त करना है और पात्र को ही दान देना है। दान बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य है ज्ञान दान। पाप आत्माओं से भी अब कोई पैसे लेने की लेन देन नहीं करना है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करना है। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अपने आप से बात करनी है। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने आप से बात करो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, क्या बन के जाना है, मुझे क्या करना है। तो इन सब बातों से क्या होगा? अपार खुशी के खजानों में हम भरपूर हो जाएंगे। हमारी झोलियां भी बाबा भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर राजधानी में जाएंगे। पहले हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सत्य की राजधानी में आएंगे। तो बाबा वरदान में कह रहे हैं कलप कलप के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। देखो हम माया से डरते हैं, भागते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा माया भगा दो, लेकिन बाबा कहते हैं महावीर विजयी बच्चे बनकर पेपर को देखकर घबराता नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाएगा, कुछ होगा, माया से डरेंगे नहीं, माया से डरेंगे नहीं। त्रिकालदर्शी होने के कारण वो कल्प कल्प के विजयी हैं। हमें यह सोमन लेना है मैं विजयी आत्मा हूं। महावीर कभी भी ऐसे नहीं कह सकते हैं बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। क्या करूं, कोई रास्ता दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है। ये भी कमजोरी है। लेकिन बाबा कहते महावीर बनना है। मुझे तो लड़ाई नहीं करना है, तो उसको महावीर कैसे कहेंगे, विजय कैसे कहेंगे। लेकिन जो आह्वान करता है और लड़ाई करके जीत प्राप्त करता है तो वो विजयी आत्मा बनता है। तो मैं कौन हूं? विजयी आत्मा। स्लोगन में बाबा करे समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। जो भी समय चल रहा है भगवान समान और भगवान समान संपन्न मुझ आत्मा को बनना है, शक्तियों से, गुणों से। क्योंकि संसार की आत्माओं की चाहत है कि हमें कौन रक्षा करेगा। परमात्मा आए, ज्ञान दिए, हमको बनाया,
अभी हमारा कर्तव्य है सारी आत्माओं को सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें देनी है। तो इसी के साथ और भी गहरा चिंतन आज के मुरली पर करेंगे और फिर बाबा को मीठी मीठी याद करके खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।